एक्चुअली लोग ईटीएफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ईटीएफ है क्या। ये मार्केट में ईटीएफ लोग कुछ नया नाम सुन रहे हैं, इसको कुछ नया समझ रहे हैं, जो कि नया नहीं है ये बिल्कुल भी। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ईटीएफ से रिगार्डिंग, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सिंपल लैंग्वेज के अंदर दोस्तों ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ के पीछे का कंसेप्ट क्या है, ईटीएफ वर्क कैसे करता है, क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा या फिर नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के रीज़न क्या है। तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं हमेशा लॉजिक के साथ बात करता हूँ, याद रखिएगा। सो आइए करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। सो दोस्तों चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा अभी, बिकॉज अगर आपको वीडियो बेस्ट लगती है, आई मीन टू से डैट कि अगर आपको कंटेंट बेस्ट लगता है, मेरा टीचिंग मेथड नॉलेजेबल लगता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है सीखने को, देन चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, बेल आइकन को हिट कर एंड वीडियो को लाइक कर जाइएगा। सो हम ईटीएफ की शुरुआत कुछ इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे कि यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो है जिसमें बताया जाता है कि ईटीएफ यहाँ से आया, यूएसए से निकला, इस ईयर में निकला, इसने रिटर्न प्रोवाइड कराई। नहीं, हम ईटीएफ पर ज़रा ये नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? बिकॉज आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है कि इस साल में ईटीएफ बना, इसने बनाया, इस आदमी ने बनाया, नहीं, इसके ऊपर नहीं जानना है। इसलिए सो ईटीएफ की स्टार्टिंग करने से पहले हमको समझना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड जी, सो म्यूचुअल फंड क्या है? जनरली म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जो उन लोगों से पैसे कलेक्ट करती है जिन्हें मार्केट की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन लोगों से जनरली पैसे कलेक्ट करती है और उनसे पैसे कलेक्ट करने के बाद शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। तो जनरली ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ऊपर फुल्ली डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आपने पहले किसी यूट्यूब चैनल पर देखा ही ना हो, फैन बन जाओगे मेरे, याद रखिएगा ये वाली बात। सो आई होप म्यूचुअल फंड का आपको बेसिकली कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि जनरली एक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, आपसे पैसा लेकर मार्केट में निवेश करती है और बदले में आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स की यूनिट्स प्रोवाइड कराती है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जनरली मार्केट क्लोजिंग टाइम के बाद खरीदते हो, यानी कि जब शेयर मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे से लेकर 3:30 दोपहर के, इतने बजे तक मार्केट ओपन रहता है। तो जब मार्केट बंद हो जाता है 3:30 तक, तो उसके बाद आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने लिए खरीदते हो। उससे पहले आप म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं खरीद सकते हो, यानी जब मार्केट ओपन रहता है तो म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए आप बाय नहीं कर सकते हो। सो डैट इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स बनाई गई जिसका नाम है ईटीएफ, या बॉस जिसका नाम है ईटीएफ, यानी कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ईटीएफ बनाई गई है जिसको फुल फॉर्म्स है एक्सचेंज ट्रेड फंड। एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि एक ऐसा फंड, एक ऐसी स्कीम जो एक्सचेंज के अंदर, एक्सचेंज यानी मीन्स शेयर मार्केट के अंदर एनएससी और बीएससी के अंदर ट्रेड की जा सके, बाय और सेल किया जा सके। बिकॉज म्यूचुअल फंड को आप शेयर मार्केट के अंदर बाय नहीं कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अपने लिए बाय करना चाहते हो तो आपको एक ब्रोकर की नीड पड़ेगी, या फिर जिसकी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है आपको डायरेक्टली उसके पास जाना होगा वेबसाइट पर, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। तो इसका 2 मेथड होते हैं, लेकिन आप ईटीएफ को शेयर मार्केट से बाय कर सकते हो, यानी कि एक्सचेंज पर जाकर ब्रोकर के थ्रू। आप अपस्टॉक से जेरोदा पर जहाँ अपना अकाउंट खोलते हो, वहाँ उसी जगह से जिस तरीके से हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन, सेम उसी तरीके से आप ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हो बिल्कुल ऑनलाइन। आपको किसी की वेबसाइट पर जाने की नीड नहीं है। एंड जो ईटीएफ जो आप बाय और सेल करोगे मार्केट के ओपनिंग टाइम पर करते हो, सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 तक ओनली आप ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हो, उसके बाद नहीं करोगे। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जनरली ईटीएफ बनाया गया है। ये भी ईटीएफ जो है हमारी एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी कि जनरल म्यूचुअल फंड स्कीम एंड सेकंड म्यूचुअल फंड स्कीम ईटीएफ म्यूचुअल फंड स्कीम। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मार्केट क्लोज होने के बाद बाय करते हो ब्रोकर के थ्रू एंड और डायरेक्ट मेथड के थ्रू, एंड ईटीएफ को जो है आप मार्केट के टाइमिंग पर, यानी मार्केट जब ओपन रहता है देन बाय कर सकते हो एक ब्रोकर के थ्रू। तो जस्ट इतना ही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर और इसलिए ईटीएफ बनाई गई है, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ईटीएफ जो है
एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स की तरह टोटली काम करती है। एएमसी इसको बनाती है, सेम फंड मैनेजर इसका रहता है, सेम एनएवी इसकी रहती है, ईटीएफ की सेम म्यूचुअल फंड की तरह। अगर आप ये म्यूचुअल फंड की वीडियो देख लोगे ना तो आपको टोटली सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इस ईटीएफ का। सो आप जानते हैं कि क्या आपको ईटीएफ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता और ना ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ ईटीएफ में और ना ही मैं करूँगा। अच्छा, क्यों नहीं करूँगा ईटीएफ में इन्वेस्ट और क्यों आई थिंक आपको नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न है। आइए वो रीज़न जानते हैं। देखिए ईटीएफ को जो है डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करती है, या बॉस ईटीएफ को डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करती है, लेकिन म्यूचुअल फंड को डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट ही नहीं करती। मान लेते हैं कि मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड मेरे पैसे को शेयर मार्केट में लगाएगा, क्लियर। तो शेयर मार्केट अगर ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो मेरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो भी ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, क्लियर। अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो मेरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो भी नीचे की तरफ आएगा, क्लियर। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है जनरली, अगर आप अपना पैसा ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो करता है तो ईटीएफ ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। लेकिन अगर मार्केट, सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है लेकिन ईटीएफ की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा लो है मार्केट के अंदर, यानी कि सप्लाई की जा रही है, ईटीएफ की सप्लाई की जा रही है लेकिन डिमांड है ही नहीं, तो ईटीएफ जनरली नीचे की तरफ आएगा। क्या बॉस, याद रखिएगा मेरी बात, मैं ध्यान से क्या कह रहा हूँ सुनिएगा अगेन। म्यूचुअल फंड को डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है इफेक्ट नहीं करता है। मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो म्यूचुअल फंड भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है आपका नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ईटीएफ में क्या है, अगर आप अपना पैसा ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ईटीएफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो ईटीएफ भी बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। ये फर्स्ट कंसेप्ट था ईटीएफ में म्यूचुअल फंड की तरह। लेकिन सेकंड कंसेप्ट क्या है ईटीएफ के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई। मान लेते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में बढ़ रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है मार्केट, और ईटीएफ की जो है मार्केट के अंदर डिमांड लो है और सप्लाई हाई है, तो इससे होगा क्या, ईटीएफ का जो प्राइस है नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक लॉस हो सकता है। मान लेते हैं मैं 5 साल के लिए अपना पैसा ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ईटीएफ के अंदर, और मैंने अपना पैसा ईटीएफ में डाल दिया आज 5 साल के लिए, और एक ईटीएफ जो है 100 रुपये का था, लेकिन 5 साल बाद मैंने देखा ईटीएफ जो है 80 रुपये का हो चुका है, या 5 ईयर बाद ईटीएफ 80 रुपये का हो चुका है। लेकिन मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मार्केट अच्छा परफॉर्म है, लेकिन फिर भी ईटीएफ 80 रुपये पर है। क्यों? बिकॉज उस ईटीएफ की जो सप्लाई है मार्केट के अंदर हाई है, तो इसलिए एक अलग से डिमांड एंड सप्लाई जो होती है ईटीएफ को इफेक्ट करती है, लेकिन म्यूचुअल फंड को ऐसा कोई डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट नहीं करती है। तो इसलिए जनरली मैं म्यूचुअल फंड को हाईली रिकमेंड करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, ईटीएफ को रिकमेंड नहीं करता हूँ डिमांड एंड सप्लाई कारण। अरे ऐसे इन्वेस्टिंग से क्या फ़ायदा जिसमें 5 साल वेट करने के बाद भी डिमांड एंड सप्लाई जिसको इफेक्ट कर रही है, तो इससे हमारा पोर्टफोलियो, हमारा रिटर्न्स सारा के सारा नेगेटिव हो सकता है। इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ थोड़ा म्यूचुअल फंड की तरफ। तो जनरली आपको एक ये बिग डिसएडवांटेज, बिग डिसीजन समझ में आ चुका होगा कि ईटीएफ में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलिए आप जानते हैं प्रैक्टिकली, अगर आप अपने लिए फिर भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप अपने लिए ईटीएफ बाय करोगे ब्रोकर के थ्रू। आइए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जरा। या फ्रेंड्स, तो देखिएगा जरा आप स्क्रीन पर, मैंने आपके सामने एक स्क्रीन ओपन की हुई है। तो मैंने जनरली अपना अकाउंट अपस्टॉक्स ब्रोकर में यूज़ करता हूँ। डिस्काउंट ब्रोकर कहते हैं, जेरोदा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं। आप इन पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा अगर आपने ना किया हो ईटीएफ को बाय करने के लिए। तो जिस तरीके से हम शेयर्स को, मैंने अपने बताया था पहले, जिस तरीके से हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, सेम उसी तरीके से हम ईटीएफ को बाय और सेल करते हैं। लेकिन एक ईटीएफ में हमारा बेनिफिट ये होता है कि ईटीएफ में जो कॉस्ट आती है बाय और सेल करने की काफ़ी ज़्यादा लो होती है एज़ कम्पेयर द म्यूचुअल फंड और एज़ कम्पेयर द शेयर। चलिए अब दिखाता हूँ जरा ईटीएफ कैसे बाय करते हैं। जरा मैं सर्च पर क्लिक करूँगा और सर्च फॉर स्टॉक्स, तो मैं ईटीएफ का नाम लिख देता हूँ कोई भी, जैसे कि निफ्टी 50 20। आई थिंक निफ्टी 20। सो एक ईटीएफ है निफ्टी 20 के नाम से। देखिएगा जरा ईटीएफ को, आज के टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, निफ्टी 20 181 रुपये इसका प्राइस है, 181 रुपये। अब मैं इसको बाय करता हूँ अगर,
मान लेते मैं 1 यूनिट इसकी ETF की बाय करने के लिए जा रहा हूँ, 181 रुपये का प्राइस है। रिव्यू बाय ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा और इसका चार्जेस अगर आप देखोगे, व्यू टैक्स एंड चार्जेस अगर आप देखोगे तो 4 रुपये 54 पैसे ब्रोकरेज है एंड गवर्नमेंट चार्जेस 86 पैसे, यानी कि समथिंग एक 5 रुपये के आसपास समथिंग इसके चार्जेस है। सो चार्जेस एज कम्पेयर द म्यूचुअल फंड इसमें कम लगते हैं। एंड सबमिट ऑर्डर पर आप क्लिक कर सीधे बाइंग डाल सकते हो ETF की, राइट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ETF मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज मार्केट क्लोज है। जनरली अभी तो बाय नहीं होगा बिकॉज ETF जो होता है एक मार्केट ओपनिंग के टाइम पर ही बाय होता है, जब मार्केट कंटिन्यू होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मार्केट, राइट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ETF को बाय कैसे करते हैं और कैसे सेल करते हैं। चलिए एक दूसरा और ETF आपको दिखाता हूँ। जनरली देखिएगा, एक ICICI सेंसेक्स का ETF है, या ICICI सेंसेक्स का है, 610 का प्राइस है इसका। आप सेम इसी तरीके से बाय और सेल कर सकते हो और ये टोटली कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। आप देखोगे कंटिन्यूसली यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है, अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है। सो आप ऐसे ETF को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करता ही नहीं ETF को डिमांड एंड सप्लाई कारण। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा कि ETF वर्क कैसे करता है और म्यूचुअल फंड और ETF में कोई डिफरेंस नहीं है। ETF क्यों फॉर्म किया गया, रीज़न क्या था इस इसका फॉर्म किए जाने का, ये टोटली आपको समझ में आ चुका होगा। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, देन कमेंट्स में डालिएगा। एंड मेरे चैनल पर एक शेयर मार्केट से ट्रेडिंग से एक सीरीज़ भी है, अगर आप वॉच करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो सीखिएगा। बहुत हिंदी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिखाया हुआ है, देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड वीडियो को आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कर लीजिएगा, ताकि मैं आपसे ऐसे कंटेंट शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड और लेकर आ सकूँ इन फ्यूचर टाइम।